लक्ष्य देवी की जय, तुलसी देवी की जय, वृंदा देवी की जय, वृंदावन धाम की जय, नवदीप धाम की जय, पुरी धाम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय, निताय गौतमानंद हरि निताय गौतमानंद हरि। वन्देहां श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलां श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं शाब्दयुतं सवधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु चरण कमल भजो मान, गुरु चरण कमल भजो मान, गुरु चरण कमल भजो मान। गुरु कृपा बिना
नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। गोकर्ण उपाख्यान का प्रारंभ आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधुली का कथा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ग्राम था। वह आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधुली के साथ रहता है। आत्मदेव पवित्र था, परंतु धुंधुली स्वभाव से क्रूर झगड़ते वाली था। आत्मदेव ने संतान नहीं है। संतान के अभाव से आत्मदेव दुखी थे। संतान के लिए आत्मदेव ने बहुत प्रयत्न किया, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। अतः उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया। आत्मदेव ने उनके और प्रयाण किया। घूमते फिरते रास्ते में नदी का किनारा आया। वह उसे एक महात्मा मिले। आत्मदेव महात्मा के पास गया और रोने लगा। महात्मा ने उसमें उसके दुख का कारण पूछा। आत्मदेव ने कहा कि मेरे पास खाने पीने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु मेरे पास खाने वाला कोई नहीं है और तो मैं दुखी हूँ। इसलिए मरने की इच्छा में आत्महत्या करने के लिए यहाँ आया हूँ। महात्मा ने कहा कि तुम्हें कोई संतान नहीं है, ये तो परमात्मा की कृपा है। पुत्र परिवार तो हो, इस समझ लो कि श्री ठाकुर जी ने तुम्हारे हाथों से ही सब कुछ करने के तुम्हारे भाग्यों में लिखा है, और इसलिए तुम्हें कोई संतान नहीं दी है। पुत्र तो दुख स्वरूप है। ईश्वर जैसी भी स्थिति में तुम्हें रखे, वैसी ही स्थिति में संतोष मनकर ईश्वर का शरण करना चाहिए। तो आत्मदेव ने इसे महात्मा के कहा कि मुझे पुत्र दो, क्योंकि पुत्र ही पिता को सद्गति देता है। ये महात्मा आत्मदेव को समझाते हैं कि श्रुति भगवती एक स्थान पर कहती है कि पुत्रों में मुक्ति नहीं मिलती। वंशों के रक्षण के लिए सत्कर्म करो। यदि पुत्रों ही सद्गति है सकता होता है तो संसार में प्राय सभी के पुत्र होती है, और तो उन सभी को सद्गति मिलती चाहिए। पिता को ऐसी आशा कभी नहीं रखना चाहिए कि मेरा पुत्र श्राद्ध करेगा तो मेरी सद्गति हो जाएगी। श्राद्ध करने से ये जीव अच्छे जनी में तो जाता है, परंतु ऐसा मत समझो कि ये जन्म मृत्यु के फेर में छूट ही जाएगा। श्राद्ध और पिंडोदान मुक्ति नहीं दिला सकते। श्राद्ध कर्म धर्मो है। श्राद्ध करने से नरक से तो छुटकारा मिलता है, परंतु केवल श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं मिलती। श्राद्ध करने की मनाही नहीं करती है। श्रद्धा करने के पितृगण प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। पिंडदान का सही अर्थ कोई समझता नहीं है। इस शरीर को पिंड कहती है। इस परमात्मा को अर्पण करना ही पिंडदान है। यही भी निश्चय करना है कि मुझे अपना जीवन ईश्वर को अर्पण करना है, और इसी प्रकार जीवन से ईश्वर को अर्पण करो। उसी का जीवन सार्थक है और उसी का पिंडदान सच्चा है। अन्यथा यदि केवल आटे के पिंडदान से ही मुक्ति मिल जाती है, ऋषि मुनि ध्यानी जोगी तप आदि साधनों का निर्देश करते ही क्यों? स्वयं ही अपना आत्मा की उद्धार करो। जीव स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है। स्वयं अपने द्वारा ही अपना आत्मा की संसार समुद्र में उद्धार करे और अपनी आत्मा को अधोगति के और न ले जाए। जीव का उद्धार ये स्वयं न करेगा तो और कौन करेगा? मनुष्य का अपना सेवा और कौन हितकारी है
सकता है। यदि ये स्वयं अपना सेव न करेगा तो पुत्रादि क्या करेगा। ईश्वर के लिए जो जीता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। श्रुति भगवती तो कहती है जब तक ईश्वर का अपरोक्ष अनुभव न हो, ज्ञान न हो, तब तक मुक्ति मिलती ही नहीं है। मृत्यु के पहले जो भगवान का अनुभव करते हैं उन्हीं मुक्ति मिलती है। परमात्मा के अपरोक्ष साक्षात्कार बिना मुक्ति नहीं मिलती। उसे जानकर ही मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन कर जाता है। परम पद की प्राप्ति के लिए इसके सिवा अन्य कोई मार्ग ही नहीं है। श्री भगवान को जाने बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है। अन्यथा केवल साध्य करने से कोई मुक्ति मिलती नहीं है। अपने पिंडों का दान करोगे अर्थात अपने शरीर को ही श्री परमात्मा को अर्पण करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपना पिंडोदान तुम स्वयं करने हाथों से ही करो, वही उत्तम है। जो पिंडों में है वही ब्रह्मांडों में है, जो पिंडों में है वही ब्रह्मांडों में है। निश्चय करो कि इस शरीर रूपी पिंडों के श्री परमात्मा को अर्पण करना है। तुम अपना पिंडोदान स्वयं ही क्यों नहीं करते हो। घर में जो कुछ है वे सब काम में लगा दो और नारायण नारायण करो। आत्मदेव की महात्मा की ये बात ना सोची। आपने कहा कि पुत्र सुख में से आप सन्यासी लोग अपरिचित है और तो आप ऐसा कहती है। माता पिता की गोद के बालक चाहे जिस तरह गंधी करे फिर भी वो प्रसन्न होती है। असुख में सुख का अनुभव करना ही संसारियों का नियम है। महात्मा ने सुंदर उपदेश दिया, फिर भी आत्मदेव ने दुराग्रह करने हुए कहा कि मुझे पुत्र दो वरना मैं प्राण त्याग करूंगा। महात्मा को दिया गया। उन्होंने एक फल देकर कहा कि इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारे यह योग्य पुत्र होगा। आत्मदेव फल लेकर अपने घर लेटा, पत्नी का फल दिया। धुंधुली फल खाने के बजाय अनेक तर्क कुतर्क करने लगी। वे सोचती है कि फल खाने पर मैं गर्भवती होंगी और परिणाम में तो दुखी होंगी और बालक के लालन पालन करने में भी बड़ा दुख है। उसने अपनी छोटी बहन से ये बात कही तो उसने जुक्ति बताई कि मुझे बालक होने ही वाला है, उसे मैं तुझे दे दूंगी, तू गर्भवती होने का नाटक कर। धुंधुली को पुत्रों की इच्छा तो है किंतु बिना कोई दुख झूले। ये मनुष्य का स्वभाव है कि उसके सुख की तो इच्छा है किंतु बिना किसी प्रयत्न के और बिना किसी कष्ट के। मनुष्य पुण्य करना नहीं सब चाहता, फिर भी पुण्यों के फल ही इच्छा करता है और पाप करता है फिर भी पाप के फल की नहीं चाहता। छोटी बहन से कहने पर धुंधुली ने ये फल गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी। बहन का पुत्र ले आई और जाहिर किया ये मेरा पुत्र है। धुंधुली ने अपने पुत्रों का नाम धुंधुकारी रखा। दूसरी और जिस गाय को ये फल खिलाया गया है उसने गाय जैसे काने वाले मनुष्य कर बालक को जन्म दिया, उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बालक बड़े हुए, गोकर्ण पंडित और ज्ञानी हुआ और धुंधुकारी दुष्टु निकला। श्री भागवत की कथा 3 प्रकार है, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। जरा ससने तो समझ में आएगी। मानव काया ही तुंगो भद्रा है। भद्रा का अर्थ है कल्याण करने वाली और तुंगो का अर्थ है अवधि। अत्याधिक कल्याण करने वाली नदी ही तुंगभद्रा नदी और वही मनुष्य का शरीर है। मानव अपनी काया के द्वारा ही आत्मदेव हो सकता है, अपनी आत्मा को स्वयं देव बनाता है। आत्मदेव ही जीवात्मा है, इस सब आत्मदेव है। नरो ही नारायण बनता है। मानव देह में रहा हुआ जीव देव बन सकता है और दूसरे को भी देव बना सकता है। पशु अपना शरीर से अपना कल्याण नहीं कर सकते। मनुष्य बुद्धि वाला प्राणी होने के कारण अपने शरीर से अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकता है। गुस्सा करने वाली और कुतर्क करने वाली धुंधुली बुद्धि ही है। प्रत्येक घर में ये धुंधुली होती है। धुंधुली कथा में भी उधम मचाती है। दीधा वृत्ति ही ये धुंधुली है। ऐसी दीधा बुद्धि जब तक होती है तब तक आत्मशक्ति
दूसरे को बातों में ना हो ठग उड़ाती है, ये बहुत बड़ा पाप है। मैं कौन हूँ, मेरा स्वामी कौन है, इसका विचार बुद्धि नहीं करती है। बुद्धि के साथ आत्मा का विवाह संबंध तो हुआ, किंतु जब तक उसे कोई महात्मा न मिले, सत्संग न हो, तब तक विवेक नहीं आता है और विवेक रूपी पुत्र का जन्म नहीं होता। विवेक ही आत्मा का पुत्र है। बिनु सत्संगो विवेक न होई। आत्मा और बुद्धि के संबंध से विवेक रूपी पुत्र का जन्म आदि नहीं होता, तो संसार रूपी नदी में जीव डूब मरता है। जिसके घर में विवेक रूपी पुत्र नहीं होता, वह संसार रूपी नदी में डूब जाता है। इसी में तो आत्मदेव गंगा किनारे पर डूब मरने के लिए जाता है। विवेक सत्संगों में जागृत होता है और विवेक आत्मा को आत्म आमंत्रित करता है स्वयं देव बनने के और दूसरे को देव बनाने के लिए शक्ति आत्मा में है, किंतु इस आत्मा शक्ति को जागृत करता है। हनुमान जी स्वयं थे के समर्थ थे, किंतु जाम्बवान ने उनके स्वरूप का ज्ञान कराया, तो भी उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ। आत्मा शक्ति सत्संगों में जागृत होती है। सत्संगों के बिना जीवन में दिखता आती नहीं है, दिव्यता आती नहीं है। संतों महात्मा द्वारा दिया गया विवेक रूपी फल बुद्धि के पसंद नहीं है। बुद्धि धुंधुली की छोटो बहन है। सब मन कहे ये मत करना, वे आत्मदेव की आत्मा भोली है, उसी मन बुद्धि बार बार धोखा देती है। मन की सलाह लो, आत्मदेव मन बुद्धि का छल समझ नहीं सका। फल गाय को खिलाया, गो अर्थात गाय इंद्रियों भक्ति आदि अर्थ होता है। फल गाय को अर्थात इंद्रियों को खिलाया। जो पापी लोग अपने शरीर के पोषण के लिए अन्न उत्पादन करती है, ये पाप का भोजन कर रहे हैं। तन और मन को दंडो देंगे तो पाप का क्षय होगा और पुण्यों की बुद्धि होगी। अपनी मन को आप स्वयं दंड नहीं देंगे तो अब कौन देगा? पुत्रों के पुत्रों को दुराचरणों का देखकर आत्मदेव की ग्लानि हुई। अपने सोचा कि ये पुत्रहीन हो रहता तो अच्छा होता। धुंधुकारी ने सारी संपत्ति का व्यय कर दिया। अब तो ये माता पिता को पिटने लगे। पिता के दुखों के देखकर गोकर्ण पिता के पास आया। गोकर्ण पिता के वैराग्य के उपदेश देती है। ये संसार असार है और दुख रूप तथा मोह से बदने वाला है। किसका पुत्र और धनी में किसका है? ये देखो, संसार माया का पुत्र है और जब माया मिथ्या है तो संसार वास्तविक कैसे है सकता है? गोकर्ण आत्मदेव में कहता है कि तुम अब घर बार छोड़कर वन गमन करो, घर के मोह का सब त्याग करो, सब कुछ समझ बुझकर स्वयं छोड़ दो, नहीं तो काल बलात् छुड़ाएगा। ये देव हाड़ मांस और रुधिर का पिंड है, इसे अपना मानना छोड़ दो। स्त्री पुत्रादि को ममता छोड़ो। ये संसार क्षणभंगुर है। इसमें से किसी भी वस्तु को साथी समझकर उससे राग मोह न करो। केवल वैराग्य के रसिक बनो और भगवान की भक्ति में डूब जाओ। संसार मोह के त्याग के बिना भक्ति नहीं होती। किसी भी प्रकार से मन संसारिक विषय में तो वितरागी करेंगे। प्रभु प्रेम में लगाओ। संसार आसक्ति नष्ट न होगी तब तक भगवत भक्ति सिद्ध न होगी। संसार के विषय में मत फंसे रहो, ठाकुर जी के चरण में रहो। ये देह अपना नहीं है, कारण इसे हम हमेशा रख नहीं सकेगा तो और तो अपना होगा ही कौन? पिताजी अब बहुत गुजर गई और थोड़ी ही रही। गंगा के किनारे जाकर ठाकुर जी के सेवा करो। मन को विक्षोभ होने पर उसे कृष्ण लीला का कथा में लगा दो। भावना रखेंगे तो हृदय का परिवर्तन होगा। सेवा और सत्कर्मों में परदोष दर्शन विघ्न करता है और तो परदोष दर्शन का त्याग करो। पिताजी अब तुम श्री भगवान का आश्रय लेकर भगवानमय जीवन
महादेव दसम स्कंद का पाठ करते हैं। इसका नित्य पाठ करने से हुए सब सुख देव सचमुच देव बना। आत्मा परमात्मा से मिलती है तो ये देह बनती है। आज जीव और शिव एक हुए, जीव और शिव का मिलन हुआ। भगवान को जो आश्रय लेते हैं वे भगवान बनता है, ईश्वर होता है। उसे परमात्मा अनेक बार अपने से भी बड़ा बनाता है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण